कि भगवान की कथा ना तो श्रोता को मिलती है न श्रोता को मिलती है। भगवान की कथा तो सिर्फ श्रोता को मिलती है। इसलिए हम श्रोता बने और मन एकाग्र करके परमात्मा की कथा का रसास्वादन करें। देखिए भगवत प्रेमियों, संतों ने बार बार कहा है, सदगुरु देव भी बार बार समझाते हैं कि भगवान के दरबार में तन का नहीं, माय डियर, मन का हिसाब होता है। आपने देखा होगा ना कि पहली जो माताएं होती थी वो अपना पैसा कहां रखती थी? गांठ में बांधकर। कहां पर? उनके पास पर्स नहीं होता था, गांठ में बांध के रखती थी। अगर पर्स में रखें तो कहीं छूट भी सकता है। हाँ जी के ना जी, कहीं भी छूट सकता है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, आपने फल खरीदे, हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो पैसा वाला जो पर्स है वो आपका वहीं छूट सकता है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि भगवत प्रेमियों, ये जो भागवत रूपी जो प्रसाद है, ये भागवत रूपी जो धन है, आप इसको अपने पर्स में मत रखिएगा। कहां रखना है? बोले गांठ में बांध के। जब गांठ में बांध के रखेंगे तो कहीं भी छूटेगा नहीं। और जब कथा विश्राम होती है तो आप इसका चिंतन मनन अवश्य किया करें कि आज हमने कथा में क्या श्रवण किया है। हाँ, और प्रत्येक शब्द को, भगवान की कथा के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वाक्य को अपने जीवन में धारण करिए, अपने बच्चों को श्रवण कराइए। और मेरा तो निवेदन है कि बच्चे घर पर ही हैं और बच्चों को कार्टून नहीं, ना ना ना, कुछ नहीं रखा उनमें, ध्यान रखिएगा। बिकॉज टाइम इज मनी, समय ही धन है और समय बड़ा कीमती है भगवत प्रेमियों। जो क्षण निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए बैठा लीजिए सामने, अपने पास बैठाइए और बच्चों को कथा श्रवण कराइए, जिससे उनके अंदर कथा बैठे। ये जो कर्ण रूपी जो मुख है ना, इनके अंदर से कथा हमारे अंदर प्रवेश करे, हृदय में प्रवेश करे और हृदय में जाकर के ये भागवत रूपी जो प्रसाद है, ये भागवत रूपी जो धन है, जिस धन में स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, वो जाकर के बैठ जाए। हाँ, और बैठेंगे कब? जब हमारा हृदय साफ होगा। यदि हमारे हृदय में कूड़ा करकट भरा पड़ा है तो क्या भगवान आकर के बैठेंगे? क्यों बंधुओं? सबरी के पास क्या था? सबरी के पास प्रतीक्षा है और हमारे पास परीक्षा है। हम ₹1.25 चढ़ा के भगवान पर और 1.25 लाख मांगते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु यदि हमारी ये मनोकामना हो जाएगी तो हम आपके मंदिर में पत्थर लगवाएंगे। कमाल है। यदि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम आपके मंदिर में पत्थर लगवाएंगे। कितनी बड़ी अज्ञानता है भगवत प्रेमियों। अरे जो तेरे पास है वो भी गोविंद का ही दिया हुआ है, वो भी गोविंद का ही दिया हुआ है जो तेरे पास है। ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरी मूर्खता है कि तू समझता है कि जो तेरे पास है वो तूने इकट्ठा किया है, तूने संचय किया है। ये तेरी भूल है, ये तेरी अज्ञानता है। जो भी तेरे पास है वो गोविंद का दिया हुआ है और गोविंद देना जानता है तो लेना भी जानता है। हमने कितने लोगों को देखा है सज्जनों, मेरा कृष्ण राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। हाँ, आपने सुना होगा ना कि खुश हो जाए गर सावरा तो हर ठाट देता है और ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। और इतना ही नहीं, जब ऊपर वाला देता है, जब मेरा कृष्ण देता है तो क्या फाड़ के देता है? हाँ, छप्पड़, है ना। लेकिन आजकल छप्पड़ तो कहीं नजर आते नहीं। लेकिन भगवत प्रेमी ध्यान रखना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ नहीं साहब, लेंटर फाड़ के देता है। और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। कब? जब हमें अभिमान हो जाता है। किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, कहेंगे महाराज जी हम नाम नहीं करना चाहते। अरे तेरो भलो है जा तेरा निकम में, तू नाम ना करना चाह तो काय कुछ भेजा या काय कुछ डाल या के तो जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमी ये क्या है? हम एक तरफ भगवान को मनाने जा रहे हैं, एक तरफ हम दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ हम बनावटीपन लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान थोड़े ना रिश्ते हैं, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए हमको क्या चाहिए कि जैसे हम बाहर से हैं वैसे अंदर से हो जाएं, और जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से हो जाएं।
जल की तरह जीवन होना चाहिए हमारा, जल की तरह। जल होता है ना, आर पार दिखाई देता, ऐसे ही आर पार दिखाई देना चाहिए, आर पार।